न्यू अपडेट में आप देखो क्या मिला है, तारीख तारीख तारीख, एक अगला तारीख। तो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्स अप, आई होप यू ऑल आर गुड, बट योर न्यूज़ स्पेशली रिगार्डिंग 12th क्लास इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि ये जो अपडेट आया है 12th CBSE बोर्ड के लिए कि हाँ पेपर लेगा, ठीक है, दैट इज़ गुड। मैं भी इस फेवर में हूँ कि पेपर होना चाहिए, इसमें कंप्लीट असेसमेंट होता है और जेन्युइनली होता है, क्योंकि जो बच्चे जिसने पढ़ाई कराया है, और काफ़ी बच्चों ने, ज़्यादातर तो पढ़ते ही हैं, आई मीन हार्डली 10% 5% इस तरह के बच्चे होते हैं जो ठीक है पढ़ाई नहीं करते ऑनेस्टली, बट 80-90% तो पढ़ते हैं, क्योंकि उनका बोर्ड होता है, इनसे करियर जुड़ा होता है। सो पेपर हो ये अच्छी बात है, बट आपको मैं अपडेट बताने वाला हूँ कि अपडेट में क्या क्या खामियाँ हैं, क्या क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है। देखो, सबसे पहले हमने एक डेटा बताया है, क्योंकि मैथ्स टीचर हो तो मैथ्स के हिसाब से ही बताऊँगा। CBSE बोर्ड होगा कि नहीं होगा, ये क्लियर हो गया कि होगा, पेपर होगा, दैट्स क्लियर। बट कैसे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हल्के में मत लेना। ये इन्होंने कह दिया, सिर्फ तारीख पे तारीख मिला है और कुछ भी नहीं मिला है। न्यू अपडेट में आप देखो क्या मिला है, तारीख तारीख तारीख, एक अगला तारीख। क्या 1 जून को ये डेट अनाउंसमेंट करेंगे, न्यू अपडेट यही देंगे 1 जून को कि ये डेट अनाउंस करेंगे कि हम जी फिर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने दिन बाद हम कब पेपर लेने जा रहे हैं। ज़रा सोचो, कैसे कैसे, क्या सिर्फ तारीख में ही उलझ के रह जाएंगे हमारे बच्चे? क्या बच्चे का स्ट्रेस लेवल का किसी को पता है क्या? मेरे अपने बच्चे हैं 12th में, आई नो क्या हो रहा है। ना आप कंटिन्यूसली पढ़ सकते हो, ना आप कंटिन्यूसली एंजॉय कर सकते हो, ना आप फ्रीली कहीं जा सकते हो। चलो अभी लॉकडाउन है तो ऐसे भी घर में रहना है, कोविड है, बट ऑल द टाइम ये दिमाग में, ये ब्रेन में बच्चे को ये चल ही रहा है कि अच्छा मेरा पेपर होगा कि नहीं होगा, शुड आई स्टडी, शुड आई नॉट। ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट्स है दिमाग में, हाँ ना की लड़ाई चल रही है, इससे टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ हो रहा है बच्चे के अंदर। मैं लाइवली वॉच करता हूँ घर में, ठीक है, और ऐसा आप सभी बच्चे फील करते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स फील करते होंगे कि ये चीज़ चल रहा है। CBSE को क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट है, उनकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, अपने कंट्री में सबको हीरो बनना है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं है सारे गवर्नमेंट में, सेंटर अलग स्टेट अलग। सेंटर बोलेगा कि हमें पूरब जाना है तो ये बोलेंगे हमें पश्चिम जाना है। अरे ईस्ट वेस्ट की लड़ाई थोड़ी है। आप ये देखो बच्चे की, ये जो 1.5 करोड़ बच्चे हैं, ये हमारे CBSE में कितने बच्चे हैं आपको पता है? कम से कम 12 लाख से 15 लाख का तो CBSE का है, बाकी टोटल स्टेट बोर्ड मिला के अंदाज़ा ले लो और ICSE मिला के तो 1.5 से 2 करोड़ के बीच में टोटल बच्चे आते हैं। अब इसका क्या है, इसका क्या फ्यूचर है? क्या ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग, ऐसे ही घूमते रहेंगे? क्या हम इनकी भरोसे ही चलते रहें? क्या करें बताइए? देखो, जो भी बच्चे अगर एक्साइटेड हो, मत एक्साइटेड हो, अभी कुछ भी नहीं पता, पूछो क्यों, रीज़न बताता हूँ। इन्होंने बोल दिया कि स्टेट्स को कि आप अपना ओपिनियन शेयर करिए, ठीक है, आप सारे स्टेट से ओपिनियन शेयर कर लो, ठीक है। अभी 2-3 स्टेट, केरला, महाराष्ट्र, आई थिंक एक और है, इन लोगों को छोड़ के बाकी सब बोल रहे हैं कि हाँ पेपर लेना चाहिए, ठीक है, मानता हूँ पेपर आप लो, अच्छी बात है, मैं भी इस फेवर में हूँ। उन्होंने ओपिनियन दिया है सबको कि चलो भाई आप लोग अच्छे से ओपिनियन ले लो और मुझे मतलब CBSE को शेयर करो कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। आप एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, एक आम आदमी की तरह, एक आम टीचर की तरह सोचो क्या क्या कर सकते हैं ये। जैसा कि इन्होंने बताया, या तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे लेंगे, ऑब्जेक्टिव पैटर्न लेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? कोविड। आप 1.5 आवर्स का टेस्ट लोगे 3 आवर्स के बदले, तब भी क्या कोविड, क्या ये 3 घंटे के पेपर में आ जाएगा और 1.5 घंटे के पेपर में कोविड नहीं आएगा क्या? इतना पढ़ा लिखा है क्या, क्वालिफाइड है कोविड? नहीं ना, प्रॉब्लम स्टिल सेम। एक जगह और सुना है, छत्तीसगढ़ वगैरह स्टेट बोर्ड में उन्होंने अप्लाई किया है ओपन बुक सिस्टम, कि कुछ अपना क्वेश्चन पेपर वहाँ ले आओ, खुद ही करो और वहाँ जाके फिर सेंटर पे सबमिट करो। आई मीन दिस इज़ नॉट एथिकल। इससे अच्छा तो हम ऐसे ही मार्क्स दे दें बैठा के, सबको एवरेज मार्क्स बिठा दें। अनएथिकल बात अगर होती है तो इसको तो मैं खुद ही रिजेक्ट कर रहा हूँ। चौथा है आपका इंटरनल्स पे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? अभी 10th बोर्ड का ही नहीं हो पाया कोविड की वजह से, ठीक है।
आप देख ही रहे हो कि काफ़ी टाइम बीत चुका है, बट ये इनको अभी तक मार्क्स कैसे देना है, क्या देना है, किस बेस पे देना है, ये सारा उठापटक अभी चल ही रहा है। बहुत मुश्किल है। चलो 10th में तो आप फिर भी मैनेज कर दोगे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दोगे, सब खुश हो जाएंगे, बिकॉज वहाँ से करियर से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं होता। बट 12th वहाँ से कई बच्चे बाहर जाके एडमिशन लेते हैं, मतलब इंडिया से बाहर। कई बच्चे का यहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। क्या वो किस बेस पे आप उसको मार्क्स दोगे? किसी को कम हो सकता है, किसी को ज़्यादा हो सकता है। इंटरनल के बेस की बात करोगे तो भाई इंटरनल तो देखो, इसमें फेवरेटिज्म तो चलता ही है, इसको कोई नहीं काट सकता। तो सिर्फ इंटरनल्स के बेस पे तो आप मार्क्स नहीं दे सकते। फिर तो मुझे लगता है सारे स्कूल अपने अपने हिसाब से डाल दे तो फिर सबको ही अच्छे मार्क्स हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए। हालांकि इसके लिए PIL भी फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि पेपर हो या ना हो या जो भी हो, इसको क्लियर करें या ना हो। ठीक है, आपके जैसे सिसोदिया साहब ने भी बोला है कि बहुत मुश्किल है। इसमें जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं ये बताता हूँ। कोविड का सिचुएशन अभी जो है एट प्रेजेंट में वो करीब करीब अभी भी आपका 3.5 से 4 लाख के अंदर है। ठीक है, ये डेली का रिपोर्ट है। डेथ की बात करोगे तो 3800 आज का है, 37 समथिंग, 38-4000 के आसपास डेथ है। अभी आप जाके न्यूज़ देखो या अपडेट देखो तो आपके राजस्थान में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है। और जैसा कि हम सुन रहे हैं कि तीसरी लहर भी आने वाली है, आई मीन थर्ड फेज ऑफ कोविड। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, इन्होंने कह दिया, हम लोग खुश हो गए, ये संभव नहीं है। ये अभी आने वाला टाइम जो है, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ खुद एनालाइज करके अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो सिचुएशन है अभी कोविड का, वो अभी बच्चों में बढ़ रहा है। आप देखो तो मैं डेटा पे बेस बोल रहा हूँ, बच्चों में बढ़ रहा है। हमारे पास वैक्सीनेशन का जो सिस्टम है वहाँ देखो कि 18+ का जो है उनको तो इनसफिशियंट है ही नहीं। आप दिल्ली में देखो बंद हो गया, कई जगह बंद हो रहे हैं, बोल रहे हैं 3 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, व्हाटएवर। चलो मैं पॉलिटिकल बात पे नहीं जाता। ठीक है, 18- की बात करें, मतलब बिलो 18, इसके बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, कोई डेटा नहीं है मीडिया में या गवर्नमेंट के पास। हाँ ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ रिसर्च कर रहे हैं, चलो ट्रायल बेसिस पे अभी क्लिनिकल ट्रायल में है, फिर उसका रिपोर्ट आएगा, फिर वो प्लस माइनस करेंगे, फिर देखेंगे कितना सेफ़ है नहीं है व्हाटएवर, तब जाके वो अप्रूव करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। तब आप सोचो कि 18+ के लिए जब डेटा नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, तो बिलो 18 के लिए, हमारे बच्चों के लिए कब तक अवेलेबल होगा? वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा, पेपर लेना इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मैं आपको बता दूं। अब इन पूरे सिनारियो में एक ही चीज़ हो सकता है कि या तो ये मेजर सब्जेक्ट का, जैसा कि CBSE ने भी बोला है कि एक कुछ मेजर सब्जेक्ट का हम टेस्ट ले लें। मेजर सब्जेक्ट मतलब जैसे इनके पास कह रहे थे कि 200 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ 20 सब्जेक्ट्स का ये लेंगे, तो उसको पूरा डिक्लेयर नहीं किया है। मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे आप PCM के बच्चे हो तो इनको हो सकता है कि आप फिजिक्स का ले ले या कोई मैथ्स का ले ले, PCB का बच्चा है तो उसको खाली बायो का ले ले, और उसी बेस पे वो, यहाँ भी बातें बहुत आगे जाएगी, मामला कोर्ट तक जाएगा, आप देखना। क्यों? किसी बच्चे का ऐसा भी होता है कि मैथ्स स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, वो वहाँ बच गया। अगर उसका मैथ्स वीक है और फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उसके तो बल्ले बल्ले हो गए। ये आएगा ये मुद्दा, किसी का बायो स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, बायो के बेस पे आप उसके बायो में वो 95% ले आएगा, तो उसके फिजिक्स केमिस्ट्री सब में 95% दे दो। तो फिर तो बात वही हो गई ना कि इससे अच्छा कि आप ऐसे ही दे दो, बेचारे गरीब बच्चे का भी भला हो जाएगा, जो नालायक है उनका भी भला हो जाएगा, राइट। सो बहुत चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है डेट अनाउंस करना और इनके लिए पेपर करवा लेना। बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से सिर्फ तारीख मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, बट ऐसा मेरा मानना है कि सिर्फ तारीख मिलेगी। 1 जून को भी ये कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करके बताएंगे कि हाँ पेपर लूँगा, बट सारा सिचुएशन डिपेंड करता है कि उस टाइम तक कोविड का सिचुएशन क्या होता है। अगर आपके बच्चों वाले इन्फेक्शन या थर्ड फेज वाला इन्फेक्शन का अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट में नहीं आया और आपको लगता है या गवर्नमेंट को लगता है कि कोविड कंट्रोल में जा रहा है, बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहा है,
और तब तक वैक्सीनेशन भी थोड़ा सा, अगर उनका प्रोग्राम थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप सोचना कि जुलाई उलाई तक कुछ पॉसिबल है। नहीं तो मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक कि इस पर कुछ होना जाना है। हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं अगले तारीख का, देखते हैं 1 जून को क्या होता है, पोखराल साहब क्या कहते हैं।